जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास। बाल विकास से संबंधित हमारा जो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज चल रही है शाम को 7:30 बजे। जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करना है और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में आप जुड़ सकते हैं सुमित जैन, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि मूल्यांकन का महत्व। तो यह छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है, यह बालकों की कमजोरियों को बताता है एवं यह बालकों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या? मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो सत्र की समाप्ति के बाद कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक, ये चीज याद रखनी है। अध्याय के बीच बीच में होता है तो निर्माणात्मक मूल्यांकन। ऐसे आपको पता होनी चाहिए कि अध्याय में बीच बीच में होने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, है ना। सत्र की समाप्ति के बाद जो मूल्यांकन होता है वो क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए? तो ये विश्वसनीय होते हैं। अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का जो मानदंड होता है ये विश्वसनीय होते हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? संकीर्णता, ये विशेषता नहीं मानी जाती। मूल्यांकन का प्रयोजन है यह पता लगाना कि प्रत्येक छात्र की जरूरत और अधिगम शैली क्या है। ठीक है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना, अध्यापक एवं छात्र की बातचीत को कायम रखना, ये मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। ठीक है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना उद्देश्य होना चाहिए। तो काय का उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यांकन का। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है तो सत्र परीक्षा, ये रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं माना जाता। सत्र परीक्षा, ये चीज आपको याद रखनी है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। संकेत करता है, काय का संकेत करता है? सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन में जो है व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य हमें बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। वो है क्या? व्यापक मूल्यांकन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना उद्देश्य है। तो काय का उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, मूल्यांकन का याद रखना है। अगला है दोस्तों, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है तो काय से होता है? मूल्यांकन से होता है। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से आधारित होता है तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं के सिद्धांत पर। ठीक है, ये विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इस प्रकार से होता है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है, सीखने को जो है किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। तो कौन देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। काय पर बल देता है? कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित और जो है रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है तो क्या करता है? विद्यालय आधारित आकलन। ये परिचित वातावरण में अधिक सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन। किसके अतिरिक्त कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? किसके अतिरिक्त बताना है? तो किसके अतिरिक्त? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त जो है कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में बढ़ावा देते हैं
तो आकलन को, है ना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। काय के लिए है? सीखने के लिए आकलन के समान है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन। किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है तो क्या है? किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है वैधता। क्या होती है? वैधता। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए तो विज्ञान में मूल्यांकन। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए विज्ञान में मूल्यांकन। छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना अभिप्राय है तो किसका अभिप्राय है? मूल्यांकन का। छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का जो अध्ययन करना अभिप्राय है तो ये मूल्यांकन का अभिप्राय है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही तथ्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। ये सही तथ्य नहीं माना जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों आकलन। क्या कहा जाता है? आकलन। एक उपयुक्त रचनात्मक आकलनकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? वो नहीं माना जाता विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये एक जो है उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं माना जाता। ठीक है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो कौन सी अंतर्दृष्टि को? शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है, यह आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है तो क्या है? आकलन करने का तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसकी अपनी शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं तो कौन करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं तो कौन से प्रश्न करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। सीखने में सुधार का एक तरीका है तो क्या है? आकलन। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। ठीक है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं तो क्या कहलाते? रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते रक्षात्मक यांत्रिकता। मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? मानक। मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है, मानक। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना मुख्य उद्देश्य है। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना मुख्य उद्देश्य होता है नैदानिक परीक्षा का। सीसीई में औपचारिक और योग्यतात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है तो कितना होता है? क्रमशः 40% और 60%। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो क्या है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो क्या है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन है। ठीक है। अगला है दोस्तों, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यह आधारित होता है तो काय पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन सिद्धांत पर आधारित होता है। मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय लक्षण है तो क्या है? मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय लक्षण होता है विश्वसनीयता। क्या होता है? विश्वसनीयता। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है
और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कर रहा है। तो क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन। क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है तो कौन करता है? विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन। अधिगम्य आकलन आवश्यक होता है। अधिगम्य आकलन आवश्यक होता है तो काय के लिए? प्रेरणा के लिए। प्रेरणा के लिए अधिगम्य आकलन आवश्यक होता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन है तो केवल कागज पेंसिल और जांचों द्वारा आकलन है, आकलन को सीमित कर देता है ना? क्या कर देता है? कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, यह उजागर करता है। तो अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ मूल्यांकन और आकलन है ना, सीखने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जाना, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी प्रकार से जो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से कुछ प्रश्न हैं, कुछ पॉइंट हैं, कुछ तथ्य हैं जो हम रोज निरंतर आप तक प्रेषित कर रहे हैं, उन वीडियो को पूरा का पूरा जो वीडियो इससे पहले जो वीडियो प्रेषित किए गए हैं उन सारे के सारे वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और जो भी साथी फेसबुक से नहीं जुड़े हमसे, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सर्च करें। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, IAS स्टडी ट्रैक, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण का वीडियो होता है, 7:30 बजे आपको बाल विकास का प्रेषित किया जाता है और 9 बजे प्रेषित किया जाता है हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और 1-2 दिन में अभी है ना मैं बता दूंगा आपको 2-2:30 बजे पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन का रिवीजन चालू होने वाला है, तो वो जरूर देखेंगे। 2:30 बजे जो अपनी कक्षा होती थी उसी कक्षा के दौरान। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद।